हरियाणा में अल्पमत की सरकार के मुद्दे पर विपक्ष और निर्दलीय विधायक मौजूदा सरकार पर निशाना साध रहे हैं। रोहतक जिले की महम विधानसभा से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू भी सरकार के विरोध में अब विधायकों में शुमार हो गए हैं, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है जेजेपी विधायकों की वजह से सरकार का गिरना संभव नजर नहीं आता। बलराज कुंडू ने हरियाणा के राजनीतिक घटनाक्रम पर जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। नेताजी के साथ 2024 की बात। लोकसभा चुनाव में तमाम जो नेता हैं जो खड़े हैं, जिनके साथ पॉलिटिकल पार्टियों के प्रचारक भी हैं, लेकिन निर्दलीय विधायकों की चर्चा बहुत है आज के समय हरियाणा में, क्योंकि सरकार को अल्पमत के जो आंकड़े हैं वो लगातार कांग्रेस भी पुश कर रही है और बाकी दलों के भी। 3 विधायकों का, निर्दलीय विधायकों का सपोर्ट से हट जाना और उसके बाद एक और निर्दलीय विधायक से आपकी मुलाकात नेताजी 2024 की बात में कराते हैं, बलराज कुंडू साहब से। कुंडू साहब, सीधा सवाल मेरा ये है कि जो सरकार के नंबर गेम है, आपका लेटर आ चुका है, कांग्रेस वाले मिलने गए थे, परेड की बात आई, वहां तक का गेम समझ में आता है। एक बार लेटर को लेकर मैं क्लियर आपका स्टैंड पूछ लूं, आप बीजेपी के साथ हैं या नहीं है जो मौजूदा सरकार? मैं तो विपक्ष की भूमिका में पहले से ही हूँ और मैं तो अपना लेटर बिल्कुल गवर्नर साहब के नाम आप सब मीडिया के साथियों ने देखा, न्यूज़ चैनल पे भी चला है, तो मेरा तो स्टैंड बिल्कुल एकदम क्लियर है, उसमें कहीं कोई क्वेश्चन मार्क है ही नहीं। परेड तक की नौबत आएगी तब भी सरकार के खिलाफ वाले विधायकों के साथ? बिल्कुल, मैं सरकार के खिलाफ ही वोट डालूंगा और इसमें कोई दो राय नहीं। संवैधानिक रूप से सरकार जो है आज अल्पमत में है, लेकिन अल्पमत में तब है जब जेजेपी के जो विधायक हैं और जिसका दावा जेजेपी के नेता कर रहे हैं कि हम जो है ना सरकार के इस उसमें साथ हैं, उन्होंने गवर्नर को भी चिट्ठी लिखी है, मुझे उस बात पे बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क लगता है। क्योंकि आप देखिए, जेजेपी के 2 विधायक तो ऑलरेडी बीजेपी का समर्थन कर चुके हैं। बरवाड़ा से जोगीराम सियाग जी ने कर दिया है, नरवाना से रामनिवास जी ने कर दिया है, और इधर अभी 2 दिन पहले देवेंद्र बबली का जो आपने जो मीडिया में उन्होंने जो दिया वो आपके सामने ही है, और कल मैं दादा गौतम का भी मैं देख रहा था, और जिस प्रकार से वो बोल रहे हैं कि वहाँ सिर्फ उनके साथ में वो नैना चौटाला और दुष्यंत चौटाला ही नज़र आएंगे, बाकी शायद कोई विधायक उनके साथ नज़र ना आए। इस सूरत में सरकार को कोई खतरा नहीं है। अगर जेजेपी के 6 विधायक भी अगर वहाँ से एब्सेंट हो जाते हैं तो कहाँ मैंडेट पूरा है फिर उसके पास। लेकिन संवैधानिक रूप से आज सरकार अल्पमत में है। उस नज़रिए से देखा जाए तो सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देकर इस बात को स्वीकारना चाहिए कि आज हम उस जो ज़रूरत है वो मैंडेट हमारे पास नहीं है। तो आपने कहा नंबर नहीं है, लेकिन टेक्निकली सरकार गिरती हुई नजर नहीं आती। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नज़र आ रहा है, क्योंकि उनकी स्टेटमेंट्स जो है जेजेपी के विधायकों की आ चुकी, खुलकर आ गई हैं। तो उस सूरत में सरकार गिरने का मुझे नहीं लगता कोई ऐसा माहौल बनेगा, इस प्रकार का वो होगा। चलिए, ये देखा जाएगा जब होगा, तमाम प्रयास हैं। लेकिन अब लौटते हैं लोकसभा चुनाव के मुद्दों पर, क्योंकि लोकसभा चुनाव के मुद्दे भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। एक स्टैंड आपका था कि आप कुरुक्षेत्र गए, कुरुक्षेत्र में अभय चौटाला के नॉमिनेशन में उस मंच पर आपने उनके लिए वोट अपील की। जी बिल्कुल, वोट अपील की, और मैं आने वाले 2-3 दिनों में कलायत में और 1-2 जगह कैथल में, कुरुक्षेत्र में फिर जाने वाला हूँ कि सपोर्ट में अपने जो मेरे संपर्क में हमारी हरियाणा जन सेवक पार्टी से जुड़े हुए जो लोग हमारी टीम है, उनका निश्चित रूप से उनका सपोर्ट करेंगे हम। क्योंकि अभय सिंह चौटाला जी ने पिछले विधानसभा में हमारी मदद की थी, हमारे को सपोर्ट किया था, तो उस नाते से हमारा नैतिक फ़र्ज़ भी बनता है कि उन्होंने हमारी, तो हम उनके साथ खड़े हों, उनकी मदद करें। कुरुक्षेत्र में हम अभय सिंह की खुलकर मदद कर रही है हमारी पार्टी, हरियाणा जन सेवक पार्टी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो कुरुक्षेत्र के अलावा अगर मैं चलूं तो बाकी क्या इनेलो के साथ आप लोगों का जो बाकी 9 सीट बचती हैं उनमें भी रहेगा? देखिए, जहाँ जहाँ हम कर सकते होंगे निश्चित रूप से अभय सिंह जी का सपोर्ट करेंगे। तो ये कह सकते हैं कि निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू जो अपनी पार्टी बनाकर, अपना मंच बनाकर आगे बढ़ रहे हैं, फिलहाल इस लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से इंडियन नेशनल लोकदल के साथ। हाँ, कुछ उसके अंदर तो मैं उसमें, क्योंकि हम तो पार्टिसिपेट कर नहीं रहे, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वोट तो डलवानी है अपने लोगों के, अपनी टीम की, अपनी पार्टी के, उनकी, तो इसमें कोई दो राय नहीं।
अब रोहतक पे आ जाता हूं, क्योंकि रोहतक महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी है, हॉट सीट भी कही जाती है। और आपकी जो विधानसभा है महम एक ऐसी विधानसभा है, बड़ी ऐतिहासिक है, बड़ी हॉट सीट अपने आप में रहती है और वहां जीतने के लिए भी काफी मशक्कत होती है। लेकिन बलराज कुंडू साहब महम से निर्दलीय विधायक बनकर आए, टिकट हालांकि बीजेपी की उस समय मांगते थे, उनके चेयरमैन थे, वो पद भी छोड़ा। महम की जो कहानी है महम के लिहाज से और रोहतक के लिहाज से, रोहतक लोकसभा को लेकर बलराज कुंडू का क्या स्टैंड है? देखिए, रोहतक लोकसभा को लेकर मेरे साथ 3 टाइप के लोग जुड़े हुए। वो नीचे विधानसभा में, क्योंकि हम लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे, हम विधानसभा में फाइट करेंगे, विधानसभा में जाएंगे, तो ऐसे लोग हैं जो विधानसभा सत्र पे मेरे साथ खुलकर साथ खड़े हैं, पूरी ताकत के साथ खड़े हैं, कोई दब के नहीं, बिल्कुल ओपनली खड़े हैं। लेकिन उनमें बहुत सारों की ऐसी विचारधारा है, ऊपर लोकसभा में उनकी विचारधारा भाजपा की तरफ जाती है, एक हिस्सा ऐसे लोगों का है, एक हिस्सा ऐसे लोगों का है ऊपर उनकी विचारधारा कांग्रेस की तरफ जाती है, और एक बड़ा तबका ऐसा है जो मेरे से पूछना चाहता है, मेरे से इशारा चाहता है। वो इस प्रकार से 3 टाइप के लोगों की वो। तो मैं इस टाइम पे बड़े धर्म संकट की स्थिति में हूँ कि मैं क्या मुझे लेना चाहिए। उसके लिए हम हर रोज़ अपने टीम के साथियों से मीटिंग कर रहे हैं। हर रोज़ हमारा एक गांव होता है, एक गांव में हम जाते हैं, गांव की मीटिंग लेते हैं। तो ये रेगुलर प्रक्रिया चल रही है, ये लगभग पिछले 15 दिन से। हम लोगों की भावनाओं के अनुरूप ही पार्टी के हम सब सारे साथी उसका निर्णय लेंगे और उनको उस तो अभी 3 तरह की चीज हो गई, तो अभी बलराज कुंडू का स्टैंड उन लोगों से जो पूरी चर्चा के बाद निकलेगा। मेरी प्राथमिकता अपने उन लोगों को के बीच में समन्वय बनाकर उनमें किसी प्रकार की आपसी गलतफहमियां ना हो, उसको बरकरार रखते हुए उस चीज़ को आगे उनको कहना, ये मेरी प्राथमिकता है। आकलन की बात कर लेता हूं। ये तो नजर आ रहा है कि कम से कम रोहतक को लेके कह सकते हैं, बाकी जगह कोई फाइट में हो ना हो, यहाँ तो सीधी लड़ाई जो पिछला ट्रेंड रहा है 19 के चुनाव की बात कर लीजिए, 14 की, यहाँ तो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी सीधी तौर पर है। अगर मैं आपसे आकलन पूछूं इस लोकसभा सीट का, तो अभी कहाँ मुकाबला खड़ा नजर आता है? देखिए, खाली यहाँ के नहीं, अगर पूरे प्रदेश का भी हम आकलन करते हैं तो जिस प्रकार की भावनाएं लोगों से देखने को और सुनने को मिल रही हैं, तो अब की बार हरियाणा प्रदेश के जो नतीजे हैं वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड भी हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस में से कोई कैंडिडेट या उनकी पार्टी से संपर्क किया जाएगा तो बलराज कुंडू साहब को, निर्दलीय विधायक हैं आप, आपके लिए ज़्यादा सुविधा हो जाएगी, या आप उस संपर्क से, उस बातचीत के बाद एक रुख अपना कम से कम रोहतक को लेकर बदलेंगे या बदल सकते हैं? देखिए, मेरा रुख किसी पार्टी और नेताओं, सभी पार्टी के लोग जो है ना संपर्क करते ही हैं, और चुनाव में स्वाभाविक भी है, वोट के लिए सब जाते हैं, अपील भी करते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं। वो प्रक्रिया यहाँ भी मेरे साथ भी चल रही है और चलना स्वाभाविक भी है। तो संपर्क किया लोगों ने? नहीं, वो निश्चित रूप से ये तो होता ही है, तो पूछने की बात ही नहीं है लांबा साहब। नहीं, फिर भी किसने ज़्यादा, मतलब बीजेपी साइड से, कांग्रेस? दोनों तरफ के नेताओं ने जो मेरे से मिल सकते थे, मेरे संपर्क में उन लोगों ने किया संपर्क, और कर भी रहे हैं अभी भी, ये नहीं कोई बंद। बिल्कुल, ये चुनाव में हर कोई चाहता है, हर कोई वोट की अपील करता है, वोट चाहता है। मेरी भी वोट है, मेरे परिवार की भी वोट है, ऐसा थोड़ा ना है। तो मेरा मतलब है कि अब की बार जो रिजल्ट आने हैं वो बड़े अनएक्सपेक्टेड हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आज लोगों में रोष है सरकार के प्रति, वो रोष किस प्रकार से निकालते हैं, उसका नतीजा क्या रहता है, ये आने वाला समय बताएगा। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो कुंडू साहब ने कुरुक्षेत्र को लेकर और इंडियन नेशनल लोकदल को लेकर जितनी मदद उनको लगता है साफ तौर पे कह रहे हैं। सरकार को लेकर जो समीकरण है वो भी एक निर्दलीय विधायक, क्योंकि ये सरकार निर्दलीय विधायकों के ही सपोर्ट से चल रही थी, उसको लेकर भी बड़े साफ तौर पे कहा कि परिस्थितियां भले ही बन रही हो, नंबर भले ही बन रहे हो, लेकिन सरकार गिरती हुई नजर नहीं आ रही। और खास तौर से रोहतक को लेकर जब बातचीत हमने इनसे की है तो इनका साफ तौर पर कहना है कि 3 तरह के लोग इनके जो समर्थक हैं, इनके जो वोटर
वोटर्स हैं जिनसे ये जीते थे, उनसे बातचीत चर्चा लगातार जारी रहेगी और आखिरी पत्ता अभी फिलहाल रोहतक को लेकर बलराज कुंडू खोलने के लिए तैयार नहीं है। कैमरामैन राहुल निर्वाण के साथ विनोद लांबा, जी मीडिया, रोहतक।